प्रश्न क्रमांक 21 है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार तथ्य कथन कौन सा है। पहला कथन है कि इस विनियम में कुल 36 अनुसूचियां हैं। दूसरा कथन है इस विनियम का अनुसूची 2 में बाल अध्ययन रिपोर्ट अर्थात CSR से संबंधित है। तीसरा कथन है इस विनियम के अनुसूची 10 अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित है। ये तीनों कथनों को ध्यान से आप पढ़िए। इसके बाद चारों विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। 1, 2 और 3 तीनों के 3 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि बालक को विदेश में स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक माता पिता द्वारा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन दत्तक बालकों के लिए प्रक्रिया का रजिस्ट्रीकृत कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन करता है, आप सभी को बताना है। सबसे पहली बात तो ये जो कुछ भी यहाँ पे मैं बताया हूँ इस प्रश्न के अंदर, इसका वर्णन जो है आप सभी को इस विनियम का जो धारा संख्या 65 है 65 है उसमें उल्लेख मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी कहाँ CARA, ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन रजिस्ट्रीकृत करता है। तो देखिए इसका रजिस्ट्रीकृत करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न है कि यदि किसी बालक का जन्म बिना यौन संबंधों के सहमति के हुआ हो और इस मामले में जैविक माता पिता बालक को स्वयं की इच्छा से दत्तक के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो बालक को दत्तक के लिए निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, बी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, सी, विशेष बालक न्यायालय, या फिर डी, बालक कल्याण समिति। इसका क्या राइट आंसर है भाई। तो इसका वर्णन भी आप सभी को इस अधिनियम का, इस विनियम का जो धारा संख्या 39 है उसमें देखने को मिलेगा। धारा संख्या 39 के अंदर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मतलब बाल कल्याण समिति का वर्णन किया गया है और उसी में बताया गया है कि ये जो अधिकार है, ये जो जिम्मेदारी है स्वतंत्र घोषित करने के लिए दत्तक के लिए, वो बाल कल्याण समिति को है, CWC को है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बाल कल्याण समिति उस बालक को दत्तक के लिए जो है स्वतंत्र घोषित करेगा तो वहां पे DNA सैंपल जो है एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? ताकि दत्तक ग्रहण करने के बाद जो दत्तक ग्रहण करने वाले जो परिवार हैं उनको किसी भी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है।